Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. And today I'm officially de-influencing. Yes, today I'm gonna dive into the flip side of skincare. Usually मैं अपने videos के through आपको बताती हूँ कि ये products अच्छे हैं, ये use करो, ये try करो, etc. etc. But ये भी मेरा ही काम है to tell you about the products that are not that good. And I'm not necessarily gonna talk about the products that did not work for me per se, because हमारा तो individual experience अलग हो ही सकता है. ज़रूरी नहीं कि जो products मेरे लिए अच्छे हैं आपके लिए भी हों या वाइस वर्सा. तो कंप्लीटली वो रीज़न नहीं होता है, बट कई बार प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशंस फंडामेंटली ही रॉन्ग होते हैं, या फिर ये वो प्रोडक्ट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद अ वेरी हैवी हार्ट आई एम सेइंग दिस, कि जिसमें 80 to 90% इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ 1-2 थिंग्स, माइनर थिंग्स दैट वेंट समथिंग विद इट, जस्ट मेड it goes so terribly off with the formula कि वो it made it so difficult for a large section of people to now use it and try it. So for so many reasons now, even if you'd wanted to love to use that product, you couldn't. So इसलिए मैं उन products के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो कि could have been better but were not that good, and personally for me though they did not even work. So yeah, if you're interested to know about my experience, then please keep on watching. The first product is the Conscious Chemist Reboot Night Serum. Now as a Reboot Night Serum, कोई वो serum तभी यूज करता है जब overnight हम अपनी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं. जैसे ब्रांड का भी कहना है कि ये जो serum है particularly आपकी स्किन को overnight थोड़ा resurface करता है, थोड़ा रिपेयर करता है, थोड़ा डैमेज कंट्रोल करता है, स्मूथन आउट करता है, और मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूला इसका काफी अच्छा भी है. इसमें एचेज वगैरह यूज करे हुए हैं, इसमें फाइटोरेटिनॉल यूज करा हुआ है. सो फाइटो इज बेसिकली एनीथिंग विच इज प्लांट डिराइव्ड, राइट. सो मॉडर्न डे रेटिनॉल के बेनिफिट्स अगर आप यूज करना चाहते हैं लेकिन रेटिनॉल आपको सूट नहीं करता है या स्किन आपकी सेंसिटिव है, तो उसी का एक माइल्डर फॉर्म होता है फाइटोरेटिनॉल, जो कि आपको सेम बेनिफिट्स देगा लेकिन आपकी स्किन को कम रिस्क है उसके साथ सेंसिटिविटी का. तो ये सब काफी वाइजली सोचा गया है, जो कि इसके बारे में काफी इंप्रेसिव है. बट स्टिल ईच टाइम आई यूज्ड इट जस्ट made my skin feel crazy, like it just went haywire. अजीब अजीब जगहों पे रैशेस हो रहे हैं जहाँ कभी भी नहीं होते, अजीब से रिएक्शन आ रहे हैं. एंड आई थिंक what went wrong in my particular case is the presence of reishi mushroom here. Now मशरूम के साथ क्या होता है, आप सब जानते हैं कि जो भी हार्ड वुड लॉग्स होते हैं, जैसे कोई मेपल ट्री है, ओक ट्री है, तो कहीं पे भी ये इस तरह से क्रॉप अप हो जाते हैं. अब अगर आप कल्टिवेशन की बात करेंगे इसकी वर्ल्ड वाइड स्किन केयर में इसका क्या रोल है, तो हमारा जो ईस्ट एशिया साइड है, जैसे कि कंट्रीज लाइक चाइना या कोरिया या जापान, वहाँ की स्किन केयर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी हेविली यूज़ होता है और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है. बिकॉज बाय नेचर जो रेशी मशरूम होता है ना, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट और 50 तरह के स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, बट फॉर अस एज इंडियंस it does not suit maximum skin types. हमें सूट नहीं करता है क्योंकि सी मशरूम ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राइंग होता है, तो वो भी एक वजह होती है कि जिनका स्किन स्पेशली बहुत सेंसिटिव है, फ्रेजाइल है, उनके लिए तो ये you don't want to make your skin go through that. दूसरी बात, the scariest part is if something does not work for you, it's one thing, but if something harms you, that is not acceptable. तो रेशी मशरूम जिन लोगों के लिए काम नहीं करता ना, उनकी स्किन को टेरिबल नुकसान कर सकता है, और ये हमारी इंडियंस की स्किन में उस तरह की एक आप कह सकते हैं टेंडेंसी होती ही है. तो इसलिए मैं मेरे साथ तो एक्सपीरियंस कर ही चुकी हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम एक्ने प्रोन स्किन फैमिली और ड्राई एंड सेंसिटिव फैमिली, then it will not work for you. Like I paid 1000 rupees almost for this 30 ml bottle. I had great expectations from it because I genuinely believe Conscious Chemist as a brand deserves a lot of attention and hype, and they have so much capacity to do so much good and more. So I had great hopes from this product, but I think with just this one thing, the formulation went off for me, and for that reason I got disappointing results, and that's why I will not recommend you to buy this also. The next product is Kama Ayurveda Kumkumadi Clarifying and Brightening Cleansing Oil. ये एक इम्पल्स परचेज थी. मैंने एक एयरपोर्ट पे आउटलेट देखा था कामा आयुर्वेदा का और मैं बहुत फैसिनेट हो गई थी, तो मैंने जाके ले लिया. थैंक गॉड कि मैंने इसकी बड़ी बॉटल नहीं ली और मुझ में इतना दिमाग आ गया कि भाई छोटी लेके ट्राई करती हूँ, और इसको भी खत्म करने में मुझे ऑलमोस्ट पिछला पूरा साल लग गया, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मैं इसको
यूज़ ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि ईच टाइम आई यूज्ड इट मुझे एक्ने फ्लेयर अप हो जाते थे मेरे, तो वहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो जितना भी मैंने मेजॉरिटी यूज़ किया मानसून और विंटर के टाइम पे यूज़ किया। अब इसके साथ फंडामेंटली 2 इश्यूज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी क्लेंजिंग ऑयल का काम होता है ऑफ कोर्स सनस्क्रीन और मेकअप को ब्रेक डाउन करना। दिस डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डू सो। वो बंदा जो सेल कर रहा था काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसने मुझे हर तरह से समझाया कि इसके ऐसे रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ऐसे रिजल्ट्स हैं, ये है वो है, बट एंड आई फेल फॉर द ट्रैप, बट it does not do the basic job for which you're going to buy this, right? It's a cleansing oil but it does not break down anything. आप लगे रहेंगे इसके साथ, स्किन को आपने रगड़ रगड़ के छील दिया है पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा होगा तो मे बी 20-30%, बट उतना काफ़ी नहीं है, और उसके लिए द अमाउंट ऑफ टॉर्चर जो आप स्किन को देंगे वो वर्थ इट नहीं है। अगली बात यह है कि अब कुमकुमादी ऑयल की अगर बात करें, सी नाउ द थिंग विद एनी काइंड ऑफ हर्बल थिंग्स, बोटैनिकल थिंग्स और आयुर्वेदिक थिंग्स, उसमें भी पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। जैसे कुमकुमादी ऑयल इन इट सेल्फ, अब क्योंकि वो उसमें डिफरेंट हर्ब्स होते हैं, प्राइमरीली सैफरन वगैरह होता है, तो सबको सूट नहीं करता। एंड द कॉन्सेप्ट इज कि आपने देखा होगा कई ऐसी लेडीज होती हैं जिनको फेशियल ऑयल सूट करते हैं, जो अपने मे बी लेट्स से लेट 30s में है या अर्ली 40s में है। कई मैंने ऐसी लेडीज देखी, उन्हें रेटिनॉल वगैरह कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट स्वेयर बाय द फेशियल ऑयल्स। वो अपने फिर रात को जेड रोलर्स लेके या फिर हाथ से मसाज करना, एंड देयर स्किन इज ग्लोइंग लाइक क्लियोपैट्रा, द स्किन is just glass skin types, you know. So there are some women for sure जिनके लिए facial oils work करते हैं, but I also know a large section of us girls जिनके लिए facial oils काम नहीं करते हैं। तो अगर आपकी स्किन पे पोर क्लॉग्स हो जाते हैं ऑयल वगैरह यूज करके, तो अगर आपकी स्किन इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आपकी स्किन इन जनरल फेशियल ऑयल्स टॉलरेट नहीं कर पाती, उनके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, तो देर इज नो वे कि ये क्लेंजिंग ऑयल फॉर्मेट में भी आपके लिए वर्क करेगा। बिकॉज एक तो उसी कुमकुमादी ऑयल का भले उसका बेनिफिट है, बट एज एन ऑयल ऑब्वियसली उसमें वो ऑक्लूसिव प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, तो उससे आपका पोर कंजेशन हो जाता है। अगर एक्ने की आपको प्रॉब्लम है तो बढ़ जाएगी, आप हमेशा इसके साथ नोटिस करोगे ईच टाइम यू यूज इट आपका एक्ने फ्लेयर अप और ज्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू द ऑक्लूसिव नेचर ऑफ द ऑयल। सो इट्स द हेवीनेस दैट कम्स विद द नेचर ऑफ इट being an oil, right? So for that reason, I guess what I'm trying to tell you is, if your skin responds well to oils in general in skincare, then you can give it a try. But if not, then this product is going to irritate your skin like crazy, so do not waste your money on it. The next product is the Lakme Peach Milk Moisturizer. This is that quintessential 90s और early 2000s वाली एक beautiful सी fragrance जो usually हमें हमारी मम्मियों से, चाचियों से, स्कूल में gorgeous looking teachers से आती थी, professors से आती थी, and you always waited your whole childhood to grow up one day just to be able to use it. You know, it is that fragrance for me. Very very जो बिल्कुल बहुत ही सुंदर, नाजुक और gorgeous looking girls होती हैं, उनके पास से आती है ऐसी खुशबू, तो मैं हमेशा यूज़ करना चाहती थी। When I grew up, I did give it a try. मेरे कॉलेज टाइम पे मैंने इसको लगाया था, and how it made my skin so angry, but then I gave it a benefit of doubt कि उस टाइम पे तो सभी को प्यूबर्टी पिंपल्स और वो सब होता है, तो मे बी कुछ भी लगा लो पिंपल्स तो होने ही थे। लेकिन मैंने थोड़े टाइम के बाद भी फिर इसको ट्राई किया, बट उतनी तब मुझे समझ नहीं थी until recently. Like if I talk about the other women in my family, they still use it for like decades and decades they've been using it. So somebody they just told कि अरे अब तो इतने साल हो गए, एक बार ट्राई करके देखो। तो I was like ओके ठीक है चलो ट्राई करते हैं, एंड आई ट्राइड इट। बट आज भी मेरा ओपिनियन इसको लेकर बदला नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर बदला नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द खुशबू दैट इट हैज। एवरीथिंग इज जस्ट नॉट वर्थ इट इन दिस मॉइस्चराइजर। एंड ऊपर से महंगा भी है, ऐसा नहीं कि सस्ता है। आई थिंक 450-500 का कुछ का 200 ml का आता है। एंड फॉर व्हाट आई एम पेइंग फॉर व्हाट, इसमें कुछ भी स्किन बेनिफिटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो एक मॉइस्चराइजर में होने चाहिए। दिस इज नॉट अ मॉइस्चराइजर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेंट with moisturizer looking texture. It's a scent, and I'm not just saying it because आजकल एक चलन हो गया है कि blindly we're just boycotting everything जिसमें fragrance होगी। ऐसा नहीं है, 1% से कम की होती है तो मैं अभी भी लगा लेती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें like you believe it, इसमें 30 ingredients की लिस्ट है टोटल। I counted them, 30 ingredients में से 9th ingredient is fragrance। 9th ingredient, like can you beat it? So नॉर्मल इंसान, अनलेस आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है कि कुछ भी उठा के आप लगा लो आपको सूट कर जाता है, अदर देन दैट कोई भी इसको लगाएगा तो आपकी स्किन डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी उतने आराम से। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत ही लो को एक
परफॉर्मिंग एमोलियंस है, इसमें कोई खास एमोलियंस भी नहीं है, मेनली टेक्सचर एनहांसर्स वो सब चीज़ें इसमें ज़्यादा दी हुई हैं। एक जो बेसिक एमोलियंट होता है जैसे इसमें ग्लिसरीन है, उसके अलावा कुछ इसमें ढंग का नहीं है। इसमें आई थिंक पामेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड उस वो 2-3 रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई इसमें एमोलियंट्स या टेक्सचर सॉफ्टनेस कुछ भी नहीं है। और जो एक आधी कुछ ढंग की चीज़ होती है जैसे विटामिन ई या नाइसिनामाइड वगैरह, वो दे आर रेटिंग वे आफ्टर द प्रेजर्वेटिव्स, 0.5% से भी कम है। तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ? तो अगर आपने इतनी फ्रेग्रेंस भी डाली है एंड देन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपने इसमें कोई अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले हैं, तो बेसिकली हम तो एक बस लोशन कंसिस्टेंसी की फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं फेस पे बस अच्छा महकने के लिए, तो स्किन पे कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है। तो आई थिंक जस्ट दिस ब्रांड नेम एंड लॉयल्टी के लैक्मे का है, फ्रॉम द हाउस ऑफ लैक्मे, और सालों से चला आ रहा है, तो बस चला आ रहा है उस जनरेशन में। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट ओके पेइंग 450 to 500 bucks for just this heavily scented moisturizer which does nothing on my skin. So for that reason I too will not buy this again, use it again. And the next product is the Nykaa Skin RX Ultra Matte Dry Touch SPF 50 PA+++। इससे तो मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं। नंबर 1 ये कि ये बहुत ज़्यादा हेविली प्राइस करी हुई है फॉर सच एन एवरेज फॉर्मूला। लाइक ऐसे इसमें क्या है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, वही बेसिक से 2 रेगुलर मिनरल फिल्टर्स डाले हुए हैं, कोई ऐसे स्किन बेनिफिटिंग कुछ नहीं है इसमें टेक्सचर वाइज भी और स्किन की हेल्थ वाइज भी। एंड फॉर दैट ऑल्सो they have priced it at 780 rupees, which is too much. It's like close to 800 रुपए, जबकि I know for a fact कि काफ़ी इंडियन ब्रांड्स के ऐसे सनस्क्रीन्स हैं जो 500-600 रुपए की रेंज में आ जाते हैं और उसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जब अच्छे फॉर्मूलाज हमको 500-600 रुपये में मिल सकते हैं, तो मैं 800 रुपये क्यों स्पेंड करूंगी इतने एवरेज से फॉर्मूला के लिए। दूसरी बात, ब्रांड कहता है कि ये स्वेट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट। आई हैव टेस्टेड इट इनफ। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाके स्विमिंग करी थी, बट हल्के फुल्के कभी स्वेटिंग वगैरह भी आपको वर्कआउट या वॉक पे होती है ना, तो ये रेजिस्टेंट तो नहीं है। अगली बात ये है, इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अजीब है, समझाने में भी अजीब है। जैसे एक सिलिकॉनी टेक्स्चर वाले सनस्क्रीन्स होते हैं जो वैसे बहुत ड्यूई होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, तो उनको इसका कैसे है ना कि इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ड्राइंग है। ड्राई स्किन वाले तो आप भूल ही जाओ, यूज़ ही नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्किन को खिंचा खिंचा सा रखता है, ब्लेंड करने में भी बहुत डिफिकल्ट है, और लगाने के बाद फाइनली ना एक अजीब सी कास्ट देता है। आप उसको वाइट कास्ट भी नहीं बोल सकते, एक डीप डार्क ब्लू पर्पल टाइप की कास्ट देगा। लाइक जैसे हम सबकी एक इंडियन स्किन टोन होती है, चाहे आप भले फेयर हो या डस्की हो या जो भी हो, पर अगर आप कहीं 5-10 मिनट आपने खुद को थोड़े से सन से या गर्मी से एक्सपोज किया ना, तो तुरंत इसका एक अजीब सा टेक्सचर आपके फेस पे बन जाएगा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इट फील्स वेरी स्ट्रेची, योर स्किन फील्स वेरी स्ट्रेची एंड इट लुक्स वेरी ऑड, लाइक वेरी डार्किश इट मेक्स यू लुक। सो आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद द टेक्सचर, द ब्लेंडिंग, टेकिंग इट ऑफ इज ऑल्सो अगेन अ प्रॉब्लम, एंड दैट टू आई एम पेइंग सो मच जस्ट फॉर सच एन एवरेज फॉर्मुलेशन। सो आई फील दैट या तो सनस्क्रीन में ऐसा कुछ हो जो वर्दी बनाए उसे आपके यूज़ करने के लिए, और अदर देन दैट अगर उसमें आपने कुछ भी नहीं डाले तो आप 800 रुपये किस बात के चार्ज कर रहे हो। तो आई थिंक मेरे ओपिनियन से दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई रियली होप, जैसे नायका के ब्रांड के जो है ना कई सारे प्रोडक्ट्स उनके, दे जस्ट अमेज मी। लाइक उनके बॉडी लोशंस हैं, फ्रेग्रेंसेज हैं, उनके बॉडी बटर्स वगैरह हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट्स, बट with few products like these, they still have a long way to go. And coming to the fifth and the last product now, and I am afraid to talk about it because I know that I'm gonna get some backlash for saying this. A lot of you will be heartbroken to see this product on my list, but it's a fact. Yes, I don't like it. This is the Vaseline Lip Therapy. I'll give you a second there. It looks cute. It's a nice cute packaging. It is nicely formulated also in terms of इसमें बहुत सारे emollients डाले हैं वगैरह वगैरह वगैरह, all good stuff. But still I love the original petroleum jelly wala Vaseline, like this one I'm talking about. I'm still a sucker for this one. Now I'll explain you the difference, why this and why not this. अगर हम इसकी बात करते हैं, जब the traditional original jelly की, this is like 100% petrolatum in its true form. This is just petroleum jelly, कुछ और नहीं है इसमें। इस वाले में उन्होंने थोड़े से एमोलियंट्स वगैरह भी ऐड किए हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले हैं इसके, जिसमें प्रीटी मच सिर्फ फ्लेवरिंग का फर्क है। वैसे मैं बताऊं तो जो डिफरेंट आपको कलर कोडिंग दिखेगी उसका टिंट से कोई लेना देना नहीं है, सारे ट्रांसपेरेंट
दिखते हैं। उनका जो चॉकलेट वाला हर्शीज किसेस वाला एक वेरिएंट है, उसके अलावा आई थिंक उसमें हल्का सा टिंज है, बाकी तो किसी में टिंज नहीं है, और सिर्फ कलर कोडिंग डिफरेंट है। अलग टिन टब की पैकेजिंग है, इसकी पैकेजिंग अलग है, ये बहुत बेसिक है, इसमें थोड़े से एडवांसमेंट उन्होंने करे हैं। नाउ बेस दोनों का पेट्रोलियम जेली ही है, पर मैं आपको फर्क बताती हूँ कि क्यों स्टिल मुझे यही वाला पसंद है, नॉट दिस। सो सी द थिंग इज, इसका टेक्सचर थोड़ा सा हल्का थिन है, तो हाइड्रेटिंग है, आसानी से पेनिट्रेट कर पाता है स्किन के अंदर, और बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। एक तो ये हाइपो एलर्जेनिक है, नॉन कम्यूडोजेनिक है, हर किसी के स्किन टाइप को ये सूट करता है। आप इसे स्किन, बॉडी, लिप्स जहाँ आप चाहें लगा सकते हैं। वूंड हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, बैरियर रिपेयर में भी यूज कर सकते हैं, मतलब लाखों इसके फायदे हैं, और आसान है, इट्स जस्ट ईजी, एंड द टेक्सचर इज वेरी लाइट वेट, सो इट्स एबल टू पेनिट्रेट बेटर, एंड that's why it targets the hydration part of it। जब हम चैप्ड लिप्स की बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो इसका हाइड्रेशन फैक्टर उतना अच्छा नहीं है, इसमें ऑक्लूसिव प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं। जब आप इसे, जिन्होंने भी लगाया है, आई एम श्योर यू विल रिलेट टू मी व्हेन आई से दिस, जब आप इसे लगाएंगे ना, ये आपके लिप्स के ऊपर एक ऐसी कोट, एक फिल्म क्रिएट कर देता है, एक ऐसे कोटिंग सी आपको फील होती है, बिकॉज ऑफ विच अगर आप बात करेंगे कुछ खा पी के अगर मैं इसको लगाऊंगी तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा स्टे देगा मुझे एज कम्पेयर टू द रेगुलर पेट्रोलियम जेली, लेकिन इसकी रीएप्लीकेशन की नीड भी उस वाले से ज़्यादा है, और उसका कारण ये है, यही है क्योंकि ये लिप्स के अंदर तक नहीं जाता, ये हाइड्रेट नहीं कर पाता है, तो ये ऑक्लूसिव का काम तो करता है, लेकिन अंदर तक जाके हाइड्रेट नहीं करता, और यही कारण है कि ऊपर से तो एक फिल्म क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपको इसके साथ कॉन्स्टेंट डिहाइड्रेशन फील होता है, कांस्टेंट नीड टू रीअप्लाई इट फील होती है। एक लिप्स पे इतना वैक्सी लगने के बावजूद यू स्टिल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू फील लाइक रीअप्लाइंग इट feels really heavy and greasy on the lips. So for me personally, I'm not saying that the formula is bad, but it's just I don't like using these kind of lip balms जो कि सिर्फ ऐसे thick और waxy लेयर तो बना देते हैं, लेकिन अंदर से लिप्स को नरिश करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए कुछ नहीं करते, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई ना, तो फिर लिप्स तो और ज़्यादा फटते ही रहेंगे जब तक आप वो पार्ट टारगेट नहीं करें। इसलिए अगर आप पर्सनली मुझे पूछेंगे, आई स्टिल लाइक दिस वन बेटर। दिस वन, आई डोंट हेट दिस one, but this is definitely more practical than this one. Alright you guys, so these were the products that did not work for me, and for some reason I think that they are not that great जितना कि मैंने expect करा था, so I am kind of disappointed here. I hope that you enjoyed watching this video, and please, one more time I have to repeat this, if at all your experience is different with these products, then it's okay, peace out, we don't have to fight over it, we don't have to defend the brand and the product or anything, but अगर आप healthily एक respectful manner में अपने comments और feedback औरों के साथ share करना चाहते हैं, most welcome, let's start a conversation, I'll be happy to hear about your thoughts on that. But yeah, that was my own personal experience. I hope I did not offend anyone. So with that, I'm gonna sign off guys, gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves, I love you all, and stay beautiful.